अनिल, आपका हाथ इंजर्ड है, आप कैसे ड्राइव कर पाएंगे? ये चिंता मत करिए, आप जाइए अंदर जाइए और बोलिए वो लोग पीछे रह गए बहुत, जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचते हैं। आई गेस सेफली पहुंच गए। चल चल। क्या बात है डॉक्टर नील, आप तो डॉक्टरी के साथ साथ ड्राइवरी भी बहुत कमाल की कर लेते हैं। हाँ, मैं बाकी के काम भी बहुत अच्छी तरह से करता हूँ डॉक्टर, जैसे कि प्लम्बिंग, लंच और डिनर का मेन्यू सेट करना। आराम से बैठ के बात करेंगे। करण, जरा पुलिस को फोन लगा। देखिए, रुक जाइए भाई, हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, कुछ भी किया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अहो काय दादा, हम आपका तो भला करने आए हैं। हम लोग तो कब से आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ बराबर। गुंडे लोगों के लिए हम क्यों रुके? अरे दादा, हम कोई गुंडे मावाली थोड़ी है। हमारा नाम किशन है, यही पास के गांव में रहते हैं। पर क्यों पीछा कर रहे थे आप लोग हमारा, क्या कारण? अरे दादा, आपकी बस वहां रुकी थी ना, वहां गाड़ी में एक आदमी बैठ गया था, उसके हाथ में गन है, हो सकता है आप सबको शूट कर दे वो, इसलिए हम आपका पीछा कर रहे थे, आपको बचाने के लिए। आप डिग्गी चेक कर लो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बस संभाल कर जाना, उसके पास बंदूक है। We'll be careful. Stay there. क्या बोल रहे हैं आप? कोई नहीं। आपको यहाँ आए काफी वक्त हुआ है, हो सकता है बस रुकते उतर गया होगा। अरे लेकिन नानी के कहीं नहीं। हाँ, साहिब, वो दागिने का डब्बा नानी का नहीं है, अंदर डब्बा नहीं है। खबरदार, तो ऊपर आए दो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। नानी का डब्बा दागिने का। चले, कोई आगे नहीं बढ़ना, मैं तो गोली मार दूंगा मैं। चले। छोड़ क्या, पुलिस भी आ गई आपको पकड़ने।
भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें बचाने का कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, बड़ी नानी। आशा कह रही थी कि मेरे गेंदे का डब्बा किसी ने चुराया है। ए चमनलाल, तूने चुराया है ना? अरे नहीं मैंने डॉक्टर नील आप कुछ बताए ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। ओ फुलमती, तो तूने चुराया होगा। अरे नानी नहीं, आपके सब गहने ये देखो दोनों डब्बा इधर ही है, एकदम सेफ। आज मैं किसी को छोड़ने वाले नहीं हूँ, गोली मार दूंगी। मेरा डब्बा लाओ। तूने चोरी किया है। ओ चमनलाल, तूने तो नहीं लिया ने? ये देखो अच्छा देखो नानी, आप गहने आपके यहाँ है ना? अब गन मुझे दे दो। तू कहता है तो वापिस कर देती हूँ। तेरा कहना मानती हूँ बेटा। हाँ। चलिए अभी अंदर तू रख चले। ले, संभाल के रख ले। चलो, अंदर चलो। रख। ऑलराइट गाइस, तो मैं नानी और सुपर नानी को अपने अपने कमरों में छोड़ के आया हूं, और बाकी लोग कौन से कमरे में रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट डॉक्टर अमन, ये आप बताएंगे? हाँ, क्यों? आर यू सीरियस? यस। घर तो मेरा है। ऑल द बेस्ट। अरे इसमें ऑल द बेस्ट कहने वाली क्या बात है? नहीं, मैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ जिसे आप कमरे और लॉट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट कैरी ऑन। या कंटिन्यू। एनीवे, तो रागिनी नानी के साथ लॉन साइड कमरे में रहेगी, और सुहानी तुम निशी के साथ रहोगी, हाँ, ऊपर वाले कमरे में। और डॉक्टर नील, उनका कमरा तो फिक्स है, बिल्कुल, है ना? सिर्फ जब आर के आएगा तो उसके साथ उन्हें कमरा शेयर करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ ना, आप नीचे और 5 बेडरूम बचे हैं, तो आप और डिम्पी एक बेडरूम में अगम, आपको सुपर नानी के साथ रहना पड़ेगा ऊपर। भाई को मेरे को अकेले कमरा चाहिए। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे और हाँ, मैं अकेला रहूंगा। ओ, अकेले? लेकिन और 2 बेडरूम बचते हैं। हाँ, गाँव वालों को बुला लेते हैं। चलो सब अपने अपने कमरे में चले। हाँ, चलो, लेट्स गो। कम ऑन, टेक द बैग्स। कहाँ है? हाँ, ये मेरी बैग। हेलो ब्रो, आप कहाँ हो? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, निशी से मिल लिया? हाँ ब्रो, और आपको पता है? ओह ग्रेट। अच्छा, मेरा यहाँ का भी काम खत्म हो गया है, तो हम आज शाम को निकलते हैं। मैं तुम लोग को डायरेक्टली एयरपोर्ट में मिलता हूँ। पर ब्रो, आज हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? एक्चुअली हम लोग मुंबई में नहीं है, हम करण अंकल के फार्म हाउस पे करचत में। और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो वो एक्चुअली ना, अरे जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे आज ही वापस जाना है। तुम लोग एक काम करो, जल्दी इमीडिएटली यहाँ आ जाओ। पर ब्रो हमें यहाँ रहना है। तुम लोग को रहना है तो रहो, ओके फाइन। मुझे निकलना है, आई एम ऑलरेडी बोर्ड। बोर्ड एज इन एवरीथिंग इज फाइन ना। यही वजह है कि और क्या वजह होगी? हाँ, डोंट बी स्मार्ट। अच्छा, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, आई वांट दैट। पर ब्रो मैं वहाँ अकेले पासपोर्ट देने कैसे आ सकती हूँ? मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ। आपको पता इवन ब्रो घाट। सुहानी, तुम अब तक अपने कमरे में नहीं गई? निशी पहुंच गई। या शी इज देयर। चल कम ऑन, लेट्स गो। धीरे कर, तू क्या कर रही है? पापा कुछ नहीं, आराम से कर। आपको हर्ट हो रहा है? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन तो फिर आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो पापा? अरे तू समझती नहीं है, तुझे ऐसे पहली बार करते देख रहा हूँ तो थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू डैड। आप डे टू डे यही तो करते हो, फिर भी आप इतना क्यों नर्वस हो रहे नहीं, हो? मैं तो करता हूँ, तू तो नहीं करती ना। तू तेरा पहला पापा आप इतना हंगामा मचाते रहोगे ना तो फर्स्ट एड होगा ही नहीं। क्या करूं मैं आपका? माँ, कुछ मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो। छोटा सा कांच का टुकड़ा है, अभी निकल जाएगा। छोटा है पूरा, देखो क्या पता नहीं गैंग्रीन क्या हो जाएगा, मेरा हाथ काटना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हो, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगता, और अब
अपने हाथ में इतना सा कांच का टुकड़ा क्या चला गया है? तुम घर सर में उठा। अरे वहां तो टच भी नहीं किया है अभी। नहीं। देखो मैं सर्जन हूँ, मैं दूसरों पे सर्जरी कर, ये खुद पे सर्जरी मैं नहीं करता। डोंट टच इट। और ये क्या है, ये सब देख के ना मुझे कुछ होता है अंदर। तुम क्यों देख रहे हो? तुम इसे देखो मत ना, तुम मेरी तरफ देखो। मैं बोल रहा हूँ हाथ काटना पड़ जाएगा। हो गया, It's done. मैंने कहा था ना, इतना मुश्किल नहीं है। You know what I think, रागिनी? मेरे हर मर्ज की दवा तुम्हारा चेहरा है। हाँ सोनिका, हाय I'll just call you back, okay? आराम से, मेरा हाथ है। कंटिन्यू योर कॉल बैक करो। अब तो बता दो कौन है वो। कौन? अरे वो ही जो यूएस से यहाँ तक तुम्हारे साथ आए लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाया है। तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। ऑब्वियसली तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं, तुम्हारा हर एक सीक्रेट जानने का हक है मुझे। अरे ये सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, जब वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगी ना। वो आवाज सुनी तुमने? हाँ लेकिन यहाँ आवाज। रणबीर तुम? रो। हाँ, कैसे हो निशी? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ इस तरह कैसे? वो मुझे पासपोर्ट लेना था, कल सुबह निकलना है मुझे अर्जेंटली। रो, इतना जल्दी? थोड़ा टाइम और रुक जाओ। स्वानी, तुम जानती हो ना मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, तो फालतू में अपनी एनर्जी और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे निकलना है, इट्स अर्जेंट। पर जाने से पहले एक बार सबसे मिल लो, स्पेशली मॉम। तुम लगता है मॉम मुझसे मिलना चाहेगी? किसी की चीखने की आवाज सुनी मैंने। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। वो मैं बस अपने पास सुहानी क्यों चिल्ला रही? तुमने रणबीर को भी यहाँ बुलाया है नचिकेत? क्या? I mean, आगम सुहानी तक ठीक था, बट रणबीर, नचिकेत आरव के साथ जो हुआ है उसे मैं भुला नहीं पाई हूँ अब तक। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रणबीर को यहाँ देखकर बार बार मुझे वही सारी बातें याद आएंगी। फिर भी calm down। मैंने नहीं बुलाया रणबीर को, मैं जानता भी नहीं हूँ कि वहाँ यहाँ कब आया, और ना मैंने आगम और सुहानी को यहाँ बुलाया था। बस नचिकेत, आगम सुहानी यहाँ आए तुम्हें पता नहीं, रणबीर यहाँ आया तुम्हें पता नहीं है। अरे तो नहीं पता तो नहीं पता ना, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं पता तो नहीं पता, तो तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? नुकसान तो मेरा होता है ना, मेरा बेटा जेल में है। रणबीर तो क्या? आरव जेल में है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन नहीं, तुम चाहती थी कि उसे अपनी गलती की सजा मिले, वो भुगते। ऑफ कोर्स, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है इसमें। जब देखो तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, उसी की गलती है। हमेशा ये उसूल नहीं चलते हैं, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी, क्योंकि तुम उनकी नहीं, दुनिया की मां बनना चाहती हो, मदर इंडिया। हमेशा अपने आप को थोपना चाहती हो लोगों पर,
चाहती हो कि तुम जैसा चाहो वैसा लोग करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है रागिनी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, वैसे नहीं चलेगी जैसे तुम चलाना चाहती हो। यू अंडरस्टैंड? दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, अपराइट, राइचस, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, यह तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, यह तुम्हारी गलती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। तो प्लीज अभी अपनी गलतियों का टोकरा मेरे सर मत बनो। ओके, डील विद इट योरसेल्फ। डैड, तू यहां क्या कर रहा है? हाँ, तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि रणबीर भी तुम्हारे साथ आया? वो इतने एक्साइटमेंट में हम यहाँ गए तो मैं डैड, आपको तो इस वक्त थिएटर में होना चाहिए था ना, डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए। और तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं मुझे कि डैड यहाँ पे हैं? हम बताने वाले थे लेकिन मौका नहीं मिला। ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, है ना? हाँ। अब सब लोग यहीं पे आ गए एक साथ। अब लेट्स हैव सम फन, है ना? क्या हुआ? सो वही पुराना किस्सा, हर बात के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। कहता है कि आज मेरे बच्चों की ये हालत मेरी वजह से है। मेरा ईगो, मेरे उसूल उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। आज मैं अकेली हूं क्योंकि मैंने ही अपने आप को अपनों से अलग किया है। सो मैं हूं उसूलों की पक्की, सही को सही और गलत को गलत कहे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जो भी गलत होता है सिर्फ मेरी अकेली की वजह से होता है। गुस्से में कह दिया होगा शायद उन्होंने रागिनी। सो यू नो व्हाट, मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि उसकी बातों से अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो इस तरह की बातें करता है बुरा लगता है, मुझे तकलीफ होती है। कहीं बाहर चले रागिनी, विल फील बेटर। सब यहाँ नजदीक में एक रेस्टोरेंट है, वहां की कॉफी बहुत अच्छी है। चल, एक्चुअली ऐसे बहाने अक्सर काम करते हैं। चलो लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। हेलो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। चले। मुझे क्या, हम यहाँ आए क्यों हैं? फार्म हाउस यही 10 मिनट की दूरी पर तो है। अरे फार्म हाउस 10 मिनट की दूरी पर है, पर फार्म हाउस में 10-12 लोग भी तो हैं। करण, डिम्पी, पैम, आरके वगैरह 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 वगैरह। तो फिर तुम और मैं अकेले में रोमांस नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चलो तो सही, चलो आओ। सुनो तो मेरी बात। पब्लिक प्लेस। अरे पब्लिक प्लेस तो क्या हुआ, मैं थोड़ी डरता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। हाँ, लेट्स टेक अ पिक्चर, फोटो लेते हैं ना। क्यों? फोटो से क्या होता है? यादें तो यहाँ होती हैं और यहाँ होती है। तुम देखना, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल तुम्हें याद रहेगा, सालों बाद भी। चले? ओ रागिनी जी, सत श्री अकाल जी। सॉरी, मैंने आपको। ओ लो जी, कमाल हो गया। ओए, आपने हमको पहचाना नहीं? ओए, एक बार आपको फिर मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। ओए, आई एम सतपाल सिंह। ओए, होटल का मैनेजर हूँ मैं। ओए, आपको याद होगा, वो 15-16 साल पहले आप निशी के भाई साहब जी के साथ आए थे और आपका स्वीट बुक मैंने ही करके दिया था। वो निश्चित भाई तो बड़े रोमांटिक बंदे हैं। ओए, मैंने सोचा आप लोग आओगे, वो बातें सातें करेंगे, वो लेकिन आप लोग आए नहीं। वो अपने निश्चित भाई साहब है कहाँ? जी, ये मेरे फियांसे है डॉक्टर अमन। ओ जी, सत श्री अकाल जी। वो बड़ा अच्छा लग गया आपसे मिलकर जी। इस होटल को अपना ही होटल समझो। ओए, यहाँ खाना पीना रहना ओए सब एक नंबर का है जी। और रागिनी जी तो हमारे पुरानी कस्टमर हैं। ओ जी, इनके लिए और आपके लिए ओए एक दिन का स्टे फ्री करा देंगे। नो थैंक्स, हम सिर्फ कॉफी पीने आए हैं।
ओ एंजॉय इन कॉफी जी